हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डैरेन लिंग जियाओ को श्याओ मेंशन में ही छोड़कर चला जाता है और लिंग जियाओ जान की जान लेने की कोशिश करती है और ईबो को फई के बर्थ का सारा सच बता देती है, जिसे जानकर ईबो जान से नाराज हो जाता है कि जान उस पर यकीन नहीं करता और उससे झूठ बोला। वहीं दूसरे दिन जिंगटोंग अर्ली मॉर्निंग ही लिंग जियाओ को लेकर जिन मेंशन आती है क्योंकि वो अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी। उधर जिन मेंशन में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके डैरेन और शेनहाई ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी जिंगटोंग लिंग जियाओ और कुछ गिफ्ट्स के साथ जिन मेंशन के लिविंग रूम में एंटर करके सबको ग्रीट करती है, जिन्हें वहां देखकर पूरी फैमिली के चेहरों की स्माइल गायब हो जाती है और उनमें से कोई भी जिंगटोंग के ग्रीट का रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसे देख जिंगटोंग को समझ आ जाता है कि वो वहाँ एक बिन बुलाई मेहमान है। पर उन दोनों ने ही खुद को ऐसे रिएक्शन के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि तभी अचानक डैरेन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखकर चिल्लाकर पूछता है कि इन्हें किसने अंदर आने दिया। तो जिंगटोंग गिफ्ट्स को टेबल पर रखते हुए डैरेन और पूरे परिवार से माफी मांगते हुए लिंग जियाओ को एक मौका देने को कहती है, जिस पर लिंग जियाओ भी सैड फेस के साथ आगे बढ़कर डैरेन से उसे और उसके बेबी के लिए मौका देने को कहती है, जिस पर डैरेन उसे घर से निकल जाने को कहता है और घर के बाकी सारे भी डैरेन का साथ देते हुए कह देते हैं कि वो अब लिंग जियाओ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और उन्हें यकीन नहीं है कि ये बेबी डैरेन का है। सबकी बात सुनकर लिंग जियाओ प्लीडिंग टोन में सबको यकीन दिलाने लगती है कि ये बेबी डैरेन का ही है और जिन फैमिली से उनके होने वाले ग्रैंडसन के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी लिंग जियाओ की बेशर्मी पर डैरेन कोल्ड टोन में कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मान लूंगा। तो ठीक है, तुम कहती हो कि ये मेरा बेबी है, तो इस बेबी के होते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और इस बच्चे का पेटर्निटी टेस्ट करवाऊंगा और अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो जिन फैमिली इस बच्चे का ख्याल रखेगी और अगर नहीं हुआ तो तुम अपने इस बच्चे को लेकर हम सबसे दूर चली जाना, क्योंकि तब तुम्हारा और तुम्हारे इस बच्चे का जिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। लिंग जियाओ डैरेन की बातों से हैरान रह जाती है और पैनिक होकर कहती है कि वो डैरेन को कभी डिवोर्स नहीं देगी, ये बच्चा बिना फादर के नहीं रहेगा और डैरेन उसे नहीं छोड़ सकता। तभी डैरेन लिंग जियाओ से थोड़ा दूर हटते हुए रूडली कहता है, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मैं इस बेबी के होने तक का इंतजार कर रहा हूँ और अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम श्याओ मेंशन में ही रहोगी और तुम्हारी डिलीवरी तक का सारा खर्च हर महीने तुम्हें 1 तारीख को भिजवा दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और ये भी मैं इसीलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। डैरेन की सारी बातें सुनने के बाद लिंग जियाओ और जिंगटोंग दोनों ही शेनहाई, कैरेमन और लू यिंग तीनों से डैरेन को समझाने को कहते हैं, पर वो सारे लिंग जियाओ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और जिंगटोंग को भी रूडली कहते हैं कि वो कैसे उन्हें लिंग जियाओ को माफ करने को कह सकती है, जिसे सुनकर जिंगटोंग शर्मिंदा होकर चुप हो जाती है। तभी डैरेन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टोन में कहता है, अगर मैं इस तरह की हरकत को माफ ही कर पाता तो 5 साल पहले जान को माफ कर दिया होता, तो आज मेरा लिंग जियाओ से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये कहकर दुख में जान को याद करके डैरेन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं जैसे ही जान का नाम लिंग जियाओ डैरेन के मुंह से सुनती है, अपना मानसिक संतुलन खोकर डैरेन पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा हार्टलेस है। वो आज तक जान को भुला नहीं पाया और वो खुद से ही झूठ कहता आया है कि वो जान से नफरत करता है, बल्कि वो तो जान से आज भी प्यार करता है। इसके बाद लिंग जियाओ और भी चिढ़ते हुए कहती है कि डैरेन को लिंग जियाओ के लिए हिपेंग से बदला लेना चाहिए, पर वो उसे घर से बाहर निकाल रहा है। पर वो डैरेन की आज भी वाइफ है, तो वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी और यहीं रहेगी, साथ में उसे डिवोर्स भी नहीं देगी। लिंग जियाओ की इस तरह की बेशर्मी पर जिन फैमिली हैरान रह जाती है कि तभी डैरेन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाकर लिंग जियाओ को घर से बाहर निकलवा देता है और उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर फ्यूचर में किसी ने भी
लिंग जियाओ को अंदर आने दिया तो वो सब अपनी जॉब खो बैठेंगे। डेरेन की बात सुनकर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स लिंग जियाओ को घर से बाहर फोर्सफुली निकाल देते हैं और डेरेन जिंग टोंग को उनके लाए सारे गिफ्ट्स लेकर चले जाने को कहता है, जिस पर जिंग टोंग शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर वहां से बाहर चली जाती है। उन दोनों के जाते ही पूरी फैमिली डेरेन को संभालने की कोशिश करते हैं और शंहाई यकीन दिलाता है कि वो श्याओ फैमिली से फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा। उसके बाद शंहाई और डेरेन ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठकर निकलने लगते हैं तो लिंग जियाओ उनकी कार के पीछे भागते हुए डेरेन को रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। तभी जिंग टोंग की कार वहां आकर लिंग जियाओ के पास रुकती है और उसे कार में बैठने को कहती है, पर लिंग जियाओ जिंग टोंग को ही दोष देने लगती है कि उनकी जान को ड्रग्स देने के आइडिया की वजह से हेपेंग ने उसका फायदा उठाया और आज जो भी उसकी हालत है वो उसकी मॉम की वजह से भी है। लिंग जियाओ की बातें सुनकर जिंग टोंग नाराज होकर लिंग जियाओ को वहीं छोड़कर चली जाती है और लिंग जियाओ जिन मैंशन के बाहर बैठे रहकर ही डेरेन के वापस आने का इंतजार करती है ताकि वो एक बार फिर डेरेन को समझाने की कोशिश कर सके। वहीं जिन ग्रुप पहुंचकर डेरेन सबसे पहले अपने असिस्टेंट को बुलाकर जान पर इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है कि उसका असिस्टेंट पता लगाए कि जान तब कहाँ था और क्या कर रहा था जब वो हॉस्पिटल में था, और उस डोनर का भी पता लगाए जिसने उसकी जान बचाई है और ये इन्फॉर्मेशन उसे जल्द से जल्द चाहिए। जिस पर ओके कहकर असिस्टेंट रेक्स वहां से चला जाता है। तभी डेरेन को जिन मेंशन के सिक्योरिटी से कॉल आता है कि लिंग जियाओ घर के बाहर ही बेहोश हो गई है, जिस पर डेरेन सिक्योरिटीज को बोलता है कि एम्बुलेंस बुलाकर वो लिंग जियाओ को हॉस्पिटल भिजवा दे और श्याओ फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। उसके बाद डेरेन फोन कट करके साइड ड्रॉर से बुक्स के नीचे रखे एक वुडन फ्रेम को निकालकर उसमें रखे एक फोटो पर अपना प्यार से हाथ फेरने लगता है, जो जान की स्माइल करती एक फोटो थी जिसे डेरेन 5 साल पहले हर पल अपने साथ रखता था, यहाँ तक कि जब वो हॉस्पिटल में था तब भी। जिस पल उसने जान को बेबी के साथ देखा था तो वो बिल्कुल टूट गया था और ये फोटो ऑफिस के ड्रॉर में रख दी थी, पर आज उसे यकीन हो गया था कि बेशक उसकी शादी लिंग जियाओ से हुई थी और वो जान को भुलाना चाहता था, पर सच ये था कि वो आज भी सिर्फ जान को प्यार करता है। अब जब उसने जान को उसकी बात कहने का 5 साल पहले मौका नहीं दिया था तो आज सच वो खुद पता लगाना चाहता था। ठीक उसी वक्त यीबो अपने बीजिंग वाले ऑफिस में बैठे फैंगशिंग की बनाई रिपोर्ट सुन रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और था जो फैंगशिंग भी नोटिस कर पाता है और वो यीबो से पूछता है कि क्या यीबो उसे सुन रहा है, जिस पर यीबो फैंगशिंग से कहता है कि उसे एक काम में फैंगशिंग की हेल्प चाहिए, जिस पर फैंगशिंग के पूछने पर कि वो क्या कर सकता है, यीबो कहता है कि वो जानना चाहता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। ये सुनते ही फैंगशिंग अपने माथे पर पसीने लिए नर्वसली पूछता है कि क्या यीबो अभी भी उस इंसान के बारे में जानना चाहता है जो यीबो के साथ अपने 1 नाइट स्टैंड के बाद गायब हो गया था। फैंगशिंग को लगा था कि यीबो उस इंसान की इन्फॉर्मेशन पर गिव अप कर चुका है, क्योंकि अपनी हर मुमकिन कोशिश के बाद भी फैंगशिंग उस इंसान का पता नहीं लगा पाया था कि तभी फैंगशिंग का सवाल सुनते ही यीबो फैंगशिंग को घूर कर देखते हुए कहता है, थैंक यू फैंगशिंग, मुझे याद दिलाने के लिए कि तुम आज तक उस लड़के का पता नहीं लगा पाए। जिस पर यीबो की बात से शर्मिंदा होकर खुद को जस्टिफाई करते हुए फैंगशिंग एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि उसने बहुत पता लगाने की कोशिश की, पर लगता है वो लड़का सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान करके आया था। जिस पर यीबो कहता है कि वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता और इस बार फैंगशिंग को उसकी कैपेबिलिटी शो करने का एक और मौका देना चाहता है और उसे इस बार जान के पास को इन्वेस्टिगेट करना है। यीबो के पास ऐसा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो सच में जान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और वो हैरान था कि जान ने क्यों जानबूझकर उसे ये सोचते रहने दिया कि डेरेन ही फई का बायोलॉजिकल फादर है। ये सोचते हुए यीबो फैंगशिंग को कहता है कि वो जान के बारे में ये भी पता ज़रूर लगाए कि ऐसा क्या हुआ था कि उसे फई को बर्थ देना पड़ा और उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है। जिस पर फैंगशिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो इस बार मिस्टर यीबो को निराश नहीं करेगा।
वहीं जियानमिन और जिंगटोंग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डेरेन का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मेडिकल बिल्स पकड़ाकर वहां से चला जाता है, जिसे देख जियानमिन को यकीन हो जाता है कि डेरेन अब लिंग जियाओ और उसके बच्चे को नहीं चाहता। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि लिंग जियाओ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसकी इतनी बुरी हालत है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका मिसकैरेज हो सकता है और उसके पेरेंट्स होने के नाते उन दोनों को अपनी बेटी के खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और जिंगटोंग हाँ में सिर हिला देती है। तभी जियानमिन दुखी होकर कहता है कि लिंग जियाओ ने उनके परिवार को शर्मिंदा किया है और वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। अगर ये बच्चा डेरेन का हुआ तो उन दोनों को लिंग जियाओ के फ्यूचर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये बच्चा डेरेन का नहीं हुआ तो लिंग जियाओ को इसे अकेले ही पालना होगा। जिसे समझते हुए जिंगटोंग जियानमिन को वापस भेजकर लिंग जियाओ के पास ही रुक जाती है, क्योंकि उसे अभी 2 दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहना था। जब अगले दिन लिंग जियाओ को होश आता है तो जिंगटोंग उसे बताती है कि डेरेन उसे एक भी बार मिलने नहीं आया, तो वो एक बार इस बच्चे के बारे में सोच ले, क्योंकि अभी भी वो इस बच्चे को अबॉर्ट करवाकर दूसरी शादी करके खुश रह सकती है, क्योंकि डेरेन अब उसे नहीं चाहता। जिंगटोंग की ये सारी बातें सुनकर लिंग जियाओ रोने लगती है और कहती है कि वो इस बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि ये उसके डेरेन का बच्चा है और डेरेन जल्दी ही शांत होकर उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वो लिंग जियाओ से बहुत प्यार करता है और वो भी डेरेन के बिना नहीं जी सकती। ये कहकर लिंग जियाओ डेरेन को लगातार कॉल करने लगती है, पर डेरेन उसका कॉल एक भी बार पिक नहीं करता। तो गुस्से में अपना फ़ोन फेंक कर लिंग जियाओ कमरे में बैठी नर्स और जिंगटोंग दोनों से ही उसे अकेला छोड़ देने को कहती है, जिस पर जिंगटोंग लिंग जियाओ से ये कहकर बाहर चली जाती है कि अगर उसे ये बच्चा चाहिए तो ठीक तरीके से खाना खाना होगा और अपना ख्याल रखना होगा, वरना वो इसे खो देगी। वहीं यीबो का ड्राइवर झान के ऑफिस के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहा था और झान अपना काम खत्म करके फई को स्कूल से पिक करने के लिए जा ही रहा था कि उसे जियांग का कॉल आता है, जो कहता है कि वो आज झान के साथ ड्रिंक करने जाना चाहता है और जिली भी उन्हें ज्वाइन करेगा। लेकिन झान कहता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि यीबो बीजिंग गया हुआ है और उसे फई का ख्याल रखना है। जिस पर जियांग झान को फई के साथ उसके घर आने को कहता है कि वो घर में ही डिनर कर लेंगे और बाद में फ्रेया फई का ख्याल रख लेगी, जिस पर झान मान जाता है। उसके बाद झान फई को स्कूल से पिक करके बताता है कि वो जियांग के घर जाएंगे, जिसे सुनकर फई खुश हो जाती है और यीबो के बारे में पूछती है, तो झान बताता है कि उसके डैडी काम के लिए बीजिंग गए हुए हैं, जिसे सुनकर फई हाँ में सिर हिला देती है। वहीं जियांग के घर में फई को देखकर जियांग फौरन आकर फई की नोज को टच करते हुए पूछता है कि क्या उसकी फई ने अपने अंकल को मिस किया, तो फई स्माइल के साथ हाँ कहती है। फिर सब मिलकर डिनर करते हैं, पर जियांग झान को कम खाना खाने को कहता है क्योंकि बाद में उन्हें ड्रिंक करने जाना था। डिनर के कंप्लीट होने तक जिली उन्हें पिक करने के लिए आ जाता है और झान फई को फ्रेया के पास छोड़कर चला जाता है, पर फ्रेया को फई का पूरा ख्याल रखने को बोलता है, जिस पर फ्रेया स्माइल के साथ ओके कहती है। उसके बाद जिली उन दोनों को लेकर सिटी के सबसे पॉपुलर बार में जाता है, जहाँ के 2nd फ्लोर पर बने वीआईपी एरिया में बैठकर जिली 2 दर्जन बियर्स की बोतल मंगवाता है, जिसे सुनकर झान हैरान रह जाता है। पर जियांग कहता है कि इतनी तो नॉर्मली लोग पी ही लेते हैं, जिसके बाद तीनों एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ की बातें करने लगते हैं और एक एक करके बियर की बोतल खत्म करने लगते हैं। तभी जिली उठकर नीचे डांस फ्लोर की तरफ देखने लगता है, तो उसे बार काउंटर पर एक आदमी बैठा हुआ दिखता है जो बहुत जाना पहचाना था। तभी जिली स्माइल के साथ कहता है, तुम दोनों को पता है मैं इस वक्त अपने सामने किसे देख रहा हूँ? जिस पर जियांग हंसते हुए कहता है कि क्या वो अपने प्यार को देख रहा है, लेकिन जिली कहता है कि वो एक आदमी को देख रहा है जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जिसे सुनते ही जियांग फौरन कहता है कि क्या वो डेरेन है, पर वो तो ऐसी जगह बहुत ही कम आता है। वही झान पहले ही समझ गया था कि वो डेरेन है, पर वो कुछ नहीं कहता और बस एक और बियर की बोतल उठाकर पी लेता है। तभी जिली कहता है कि उसका मन डेरेन को ऊपर उनके पास बुलाने का कर रहा है, जिसे सुनकर झान अनोइंग टोन में कहता है कि अगर जिली ने डेरेन को यहाँ बुलाया तो वो यहाँ से चला जाएगा। पर जिली कहता है कि वो डेरेन से झान का रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए
वो डेरन को खूब सारी ड्रिंक पिलाना चाहता है। ये कहकर जिली उन दोनों को छोड़कर नीचे चला जाता है। वहीं जियांग झान को और ड्रिंक करने से रोकते हुए कहता है कि जिली सिर्फ झान की हेल्प करना चाहता है, जिसे सुनकर झान कहता है कि वो जिली को समझता है पर नहीं जानता कि वो डेरन को अपने सामने देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। ये कहकर अपने आंसुओं को रोकते हुए झान दोबारा बियर पीने लगता है। जियांग झान के बिहेव में बदलाव नोटिस करके पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो झान कुछ भी ना छुपाते हुए जियांग को बता देता है कि लिंग जियाओ ने फई के बर्थ का सच यीबो को बता दिया है और वो झान से नाराज है। वही झान की पूरी बात सुनकर जियांग स्माइल के साथ कहता है कि अगर वो भी यीबो की जगह होता तो ऐसा ही करता, और उसे लगता है कि यीबो गुस्सा नहीं बल्कि जेलस है। ये जानकर कि झान डेरन से इतना प्यार करता था कि इतना बड़ा कदम उठाकर अपने एक्स फियांसे को बचाने के लिए एक बेबी को बर्थ दिया। जियांग की बात से झान शॉक्ड रह जाता है ये जानकर कि यीबो जेलस है। पर झान कहता है यीबो क्यों जेलस होगा, मैं तो अब डेरन से प्यार भी नहीं करता। तब जियांग प्यार से झान को कहता है क्या यीबो जानता है कि अब तुम डेरन को प्यार नहीं करते? क्या तुमने उसे बताया कि तुम अब सिर्फ यीबो को प्यार करते हो? जिसकी बात को सुनकर झान ठीक से सोचता है कि उसने तो आज तक सच में यीबो को एक बार नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। ये सोचते हुए झान नामी से हिला देता है, जिस पर जियांग झान के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहता है एक तो यीबो नहीं जानता कि तुम डेरन से आज भी प्यार करते हो या नहीं, ऊपर से तुमने उसे ये कह दिया कि तुम पूरे दिल से उसे प्यार नहीं कर पाए। ये कहकर तुमने उसे सच में हर्ट किया है। ये सुनकर झान अपने लिप्स पर बाइट करने लगता है। तो जियांग झान का हाथ थामकर उसे कहता है मिस्टर यीबो एक पॉजेसिव इंसान है और तुम उसके वाइफ हो। वो यकीनन सोचते होंगे कि तुम सिर्फ उनके बनके रहो, और मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पर गलत है। इसलिए तुम्हें यीबो से खुलकर कहना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो, ताकि उसके मन में तुम्हें लेकर इनसिक्योरिटी खत्म हो सके। तभी जियांग की बात को समझते हुए उसे एक्नॉलेज करके झान हाँ में सिर हिलाता है और लास्ट बियर की बोतल दोनों एक साथ फिनिश करके वहाँ से घर जाने लगते हैं। तो जिली उन्हें नीचे पकड़कर पूछता है कि वो अभी क्यों जा रहे हैं। तो झान कहता है कि उसे कल ऑफिस भी जाना है। तो जिली भी उनके साथ ही वहाँ से निकल जाता है। जिली के कार के पास पहुँच के सबको डेरन वॉमिट करता हुआ दिखता है, जो जिली के कार से कुछ ही दूरी पर था। तो जियांग सरकास्टिकली कहता है मिस्टर डेरन, आप घर जाकर अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं रहते? यहाँ आकर इतनी पीने की क्या जरूरत है? जियांग की आवाज़ सुनकर डेरन अपना मुंह साफ करते हुए पलट कर देखता है, जिसकी नज़र सीधे झान पर पड़ती है, पर उसे झान की आंखों में अपने लिए कोई फीलिंग्स नजर नहीं आती। तो बिना कुछ कहे पलटकर लड़खड़ाते कदमों से वो वहाँ से चला जाता है। जियांग जिली की तरफ देखकर पूछता है कि क्या डेरन की ऐसी हालत उसने की है? तो जिली कहता है कि वो तो उसके पास गया था, पर वो खुद जिली को उसके साथ ड्रिंक करने को बोलता रहा। जिसके बाद वो तीनों जिली की कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और उनकी कार को जाता देखकर डेरन अपने ड्राइवर को भी वहाँ से जाने को कहता है। वहीं अगले दिन लिंग जियाओ जिन ग्रुप में डेरन से मिलने जाती है, पर सिक्योरिटी उसे रोक देती है क्योंकि डेरन लिंग जियाओ से नहीं मिलना चाहता था। सिक्योरिटी से ये बात सुनते ही कि डेरन और शनहाई ने लिंग जियाओ का जिन ग्रुप में आना बंद करवा दिया है, वो सिक्योरिटी से लड़ने लग जाती है कि तभी उसे वहाँ कुछ लोगों के साथ झान कंपनी में एंटर करता दिखता है, जिसे देख लिंग जियाओ गुस्से से भर जाती है और झान भी उसे वहाँ देखकर हैरान होता है। तभी कंपनी का वर्कर झान को पूरे रिस्पेक्ट के साथ एलिवेटर की तरफ लेके जाने लगता है, जिसे देख लिंग जियाओ फिर से पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है कि झान अंदर उसके हस्बैंड को सिड्यूस करने नहीं जा सकता। लिंग जियाओ की बात सुनकर सारे हैरान होते हैं और झान को देखने लगते हैं कि तभी ऑफिस वर्कर कहता है कि मिस्टर शियाओ यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो लियो ग्रुप के डिजाइनर हैं, तो मिसेस जिन को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी लिंग जियाओ कहती है कि वो अपने और अपने बेबी के लिए फाइट कर रही है और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो डेरन झान को मिलने के लिए बुला सकता है, पर अपनी वाइफ से नहीं मिल सकता, इसलिए वो झान को अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने देगी।
तभी अचानक सबके सामने लिंग जियाओ अपने घुटनों के बल बैठकर जान से विनती करती है कि वो उसके होने वाले बेबी से उसका फादर ना छीने। लिंग जियाओ के इस एक्शन से वहाँ सबको उससे हमदर्दी होने लगती है और वो सारे जान को डाउटफुल नजरों से देखने लगते हैं कि तभी जान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि लिंग जियाओ के पास अपनी बात साबित करने का क्या प्रूफ है और अब वो लिंग जियाओ की बात पर लीगल इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और उसके ऊपर मानहानि का दावा करेगा उसकी इंसल्ट करने के लिए। ये कहकर जान कंपनी के अंदर चला जाता है और लिंग जियाओ वहाँ बेहोश हो जाती है, जिसे सिक्योरिटी एम्बुलेंस बुलाकर वहाँ से हॉस्पिटल भिजवा देती है। वहीं मीटिंग रूम में आज शेनहाई, डेरेन और कैरेमन सारे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे थे, जहां जान सबसे लास्ट में अपना प्रेजेंटेशन देता है और जैसे ही अपना काम पूरा करके मीटिंग रूम से बाहर आता है तो डेरेन का असिस्टेंट रेक्स बाहर आकर जान को रोक कर कहता है कि मिस्टर डेरेन मिस्टर श्याओ से उनके ऑफिस में मिलना चाहते हैं, जिसे जान पोलाइटली मना कर देता है। फिर रेक्स कहता है कि मिस्टर डेरेन अपनी वाइफ की बदतमीजी के लिए मिस्टर श्याओ से माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिस पर जान काम टोन में कहता है कि अगर मिस्टर डेरेन अपनी वाइफ की हरकतों पर इतने ही शर्मिंदा है तो उन्हें प्लीज़ कहना कि वो अपनी वाइफ को थोड़ा तमीज़ सिखाए, क्योंकि जान को लगता है कि उनकी वाइफ ऐसी हरकतें दोबारा ज़रूर करेगी। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है और रेक्स जान को जाता देखकर पलटकर डेरेन की ऑफिस की तरफ चला जाता है, जहाँ डेरेन अपने केबिन के बड़े से विंडो के पास खड़ा था और उसे महसूस हो गया था कि रेक्स अकेला अंदर आया है। तभी रेक्स अपना सिर झुकाते हुए कहता है, मिस्टर श्याओ आने से मना कर चुके हैं, सॉरी कि मैं उन्हें यहाँ नहीं ला पाया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं पहले ही जानता था कि वो नहीं आएगा, मैं बस एक कोशिश करना चाहता था। डेरेन जो पहले से ही रिजल्ट जानता था लो टोन में कहता है, फिर पलटकर रेक्स को देखकर पूछता है, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है जो मैंने पता करने को कही थी। डेरेन आज जान को अपनी बात कहने का मौका ना देने के लिए पछता रहा था, जो फैसला उसने गुस्से और दुख में लिया था। तभी रेक्स बताता है कि उसे सिर्फ इतना पता चल पाया है कि अचानक जान 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए कहीं गायब हो गया था और फिर बेबी के साथ सबके सामने आया था, पर उसे नहीं पता चल पाया कि उस बेबी का फादर कौन है और जान कैसे प्रेग्नेंट हुआ। और जान के गायब होने से पहले वो सिर्फ डेरेन के ही करीब था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अब डेरेन को पता लगने वाला है कि फई ही उसकी सेवियर है। वहीं जल्दी ही यीबो को भी पता चल जाएगा कि फई उसकी अपनी ही बेटी है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह ही इस वीडियो पर भी अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब इजीली कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।